दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि मौलाना साहब से मैं शायद 8-10 साल पहले इसी जगह पे मिला था जहाँ उमेश बाबू ने मुझे लाया था, और मैं इसी जगह का जब शुरुआत हुई थी उस प्रोग्राम में मैं था। और आज मैं उस 8-10 साल के बाद में जो सपना मौलाना जी ने उस वक्त देखा था कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, वो अपने भाषण में उस वक्त बोल के गए थे। और 2 दिन पहले विनोद सर ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे सभी धर्मगुरुओं को हम लोगों को एक जगह लाना है, और मेरे भी दिमाग में आ गया कि कौन से धर्मगुरु को लाना, क्योंकि धर्मगुरु बहुत है मगर जो धर्म से ज़्यादा अधर्म की बात ज़्यादा करते हैं। मेरे दिमाग में आया, मैंने संजय कोचाड़े साहब को जब फ़ोन किया। संजय जी वैसे मेरे कस्टमर भी है, ग्राहक भी है, मेरे किराना दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, और वैसे वो बहुत सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे मालूम है कि मानवता की बात ये कहना सौंपी है, और उसके लिए तन मन से धन से अपने पूरे जीवन को त्यागना ये बहुत बड़ी बात है, और वो संजय कोचाड़े साहब में है। दूसरी बात, संगरत्न मानके जी, ये मैं उन्हें हरदम एक गुरु जैसे, हम लोग किसी से कुछ लेते हैं तो भंते जी से जब मेरा संपर्क गया, मैं मेरे स्वार्थ के कारण भंते जी से ज़्यादा जुड़ा था। इसलिए जुड़ा था कि राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज जापान गए थे, और जापान में जब भंते जी का टुकड़ू जी महाराज का जापान के अंदर में सर्वधर्म सम्मेलन था, जिसके अंदर में बहुत अच्छा स्वागत तो हुआ है, मगर जो भाषण उन्होंने दिया था वो बहुत प्रचलित है। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी मेरी जापान यात्रा करके। तो मैं भंते जी से वो चाहता था कि वहाँ जो टुकड़ू जी महाराज का जहाँ प्रोग्राम हुआ था, जहाँ वो प्रोग्राम हुए थे, उसका कुछ रिकॉर्ड मुझे मिले। इसके मैं स्वार्थ के कारण उनसे जुड़ा, मगर धीरे धीरे हमारी जो मैत्री भाव जो बढ़ते गया, और उसमें हम लोगों ने जो मैत्री भाव के कारण आज भंते जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वो वैसे बहुत ज़्यादा देर जापान में रहते हैं। जापान देखो, आदमी में मैं बोलता ना, खुदा हमको कोई काम के लिए भेजता। वो अपने एज के 8-9 साल के जब थे उस वक्त जापान गए थे, और वो भी माँ बाप को अकेले थे। किसी एक संत ने, जो संत नागपुर से जा रहे थे और उनकी तबीयत खराब हो गई, और किसी रिक्शा वालों ने इनके घर में लाके छोड़ा। वो वैसे विदेशी संत थे, और वो इनके घर में लाके छोड़ा। और जब उनकी तबीयत अच्छी हो गई तो उनके पिताजी शिक्षक थे, मानके गुरुजी करके, अम्बेडकरी मूवमेंट में और बुद्धिस्ट लोगों में बहुत उनका एक सम्मान है। लश्करी बाग वाले मानके गुरुजी, हाँ, ये उनके बेटे हैं। तो वो संत ने जाते जाते उनके पिताजी से कहा कि आपको मैं क्या दे सकता हूँ, पैसा तो दे नहीं सकता हूँ। तो हम लोग कुछ बात पर जो विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने मांगा, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं कुछ नहीं मांगते। मैंने देखा मौलाना जी ने कभी किसी को मांगना नहीं सीखा, तो लोग उनके पीछे देते रहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे घर में मुझे बेटा नहीं दिखता है, क्योंकि इनके पिताजी को, यानी माँ बाप को कई साल कोई बच्चे नहीं हुए। और वो संत ने कह दिया, और मानके जी उस परिवार के अंदर में पैदा हुए। उसके बाद में उनके पिताजी का कहना था कि मैं धर्म के लिए इनको दे दूंगा। और 8-9 साल के एज में हमने अगर ध्येय ठहरा लिया, माँ बाप ने तो अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया समाज को। और वो 9 साल के एज में जो जापान गए, तो करीब करीब 20-25 साल वो उधर ही रहे। और उसके बाद में यहाँ आके उन्होंने, अभी पवनी के पास में उनका एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार है, जो पवनी के पास में है, ये भंडारा पवनी। तो भंते जी यहाँ आए, और मुझे लगता है कि ये संतों का मेला यहाँ जमाया, और उसमें विनोद सर का बहुत बड़ा हाथ है। मौलाना जी की तो इच्छा थी, क्योंकि टुकड़ू जी महाराज कहते हैं कि ये जो परिसर है, हमने उस दिन ठहराया था 8-10 साल पहले कि सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, देशी विदेशियों का मंदिर ये हमारा। मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह इसमें। मानव का धर्म क्या है, मिलती है राह जिसमें। चाहता भला सभी का,
मंदिर ये हमारा, और इस मंदिर में हम लोग हमारे उस भगवान की पूजा करेंगे कि जो भगवान समाज के अंदर में लोग, आज हमने कोरोना ने हमको बता दिया है कि हमारे माँ बाप हमारे नहीं है, हमारे काका मामा हमारे नहीं है। जिस पत्नी के लिए हम सब स्टेट कमा के रखते, जो बच्चों के लिए सब स्टेट कमा के रखते, उन्होंने भी दूर से खाना दिया। जेल तो भी पुराता था, जेल में बात करने की थी, यहाँ तो बात करने का भी ये नहीं था। यानी खुदा ने बताया करके, टुकड़ू जी महाराज ने कहा है कि कहीं बाढ़ से, कहीं तूफान से, कहीं आपसी रणराग से गर करना है शिव को नाश तो पल भी नहीं लगेगा उसे। ये शायद नेचर ने तुमको मानवता के तरफ जाने के लिए अयोग एक इशारा दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से हम पूरे मानव एक जगह आ रहे हैं। और नागपुर शहर नहीं तो ये मध्य भारत का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। यहाँ से एक बड़ा मानवता का विचार इसी जगह से दूर तक जाएगा। मैं ईश्वर से, भगवान से, खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि हमें उस लायक बना और उस रास्ते से चलने का एक बहुत बड़ा मार्ग हमें बता। इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आती रही हवा भली दुनिया में जो रखी, छोड़ेंगे नहीं कामना प्यारे किशोर की। टुकड़े आ कहे ईश्वर से कि ये इस मार्ग से हम लोग जा रहे, गुरुदेव हमारा प्यारा है जीवन का उजियारा। जो हमारे भगवान को, हम लोग खुदा को, जिसको जो मानते हैं, उस ईश्वर हमें इस रास्ते से जाने के लिए शक्ति दे, ताकत दे, और ये ताकत को बनाए रखेंगे। और मैंने उस वक्त उस प्रोग्राम में 8-10 साल पहले विनोद सर एक बात बोली थी। मैं मौलाना साहब से बहुत बार, चौबे जी से भी बोला था कि मैंने वहाँ कह दिया था, तो मैं उस वक्त कुछ इनको देनगी देने वाला था, तो मुझे लगा